everyone. So tell me everyone that what is narration? Okay. लिटरेचर जो स्टार्ट था वी विल कंप्लीट इन नेक्स्ट क्लास. ओके, लिटरेचर बीच में नहीं था. द मिडनाइट विजिटर वी हैड टू रीड. ओके, सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस अमन वी विल रीड. ओके अमन, चलिए. गुड इवनिंग मिस्टी. नाउ यू हैव टू स्पीक. एवरीवन हैज टू स्पीक द डिफिनेशन ऑफ नरेशन. नरेशन किसे कहते हैं उसको आप लोग डिफाइन कीजिए. मेरे को तो थोड़ा सा देखना है, बताइए आप लोग. सीखे हिस्ट्री को नरेट करे उसे नरेशन करते हैं. अच्छा, act of reporting words of speakers. Okay, very good, very good mistake. Narration is an act of reporting words of speakers. Okay, very good. चलिए, narration is the use of written or spoken commentary to convey a story to an audience. Narration conveyed by a narrator. Okay, very good Sahil, but try to speak in a simple language. Okay, आप जो बता रहे हो ठीक है, काफी बढ़िया है, बट इसको डायरेक्टली समझने की कोशिश करो. समझना काफी जरूरी है इसको कि नरेशन किसे कहते हैं. सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि नरेशन जो है वो डिराइव्ड किया गया है नैरेट वर्ड से. नैरेट इन हिंदी अगर हम इसकी बात करते हैं हिंदी में, उससे हम क्या करते हैं, कथन करते हैं. या आ रही बात समझ में? नरेशन जो लिया गया है वर्ड. ओके ओके, वेरी गुड साइड, कोई बात नहीं, याद है तो. अब ध्यान से सुनो यहाँ पे. ओके, तो मैंने जैसे बोला कि नरेशन जो है आपका ये डिराइव किया गया है नैरेट वर्ड से, जिसका मीनिंग क्या होता है, कथन. ओके, तो हम नरेशन को ये भी बोल सकते हैं, नरेशन क्या है, एक स्टेटमेंट है. स्क्रीन इज नॉट विजिबल क्लियरली, मे बी फ्रॉम योर साइड देयर इज ए प्रॉब्लम इन नेटवर्क. आज आप देख रहे हो ना वेदर, नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है इसलिए ऐसे हो रहा है. अरे बात समझ में? तो आप समझिएगा, यहां तक मैंने आपको बताया. ओके, नरेशन यानी स्टेटमेंट को हम नरेशन कहते हैं. स्टेटमेंट को ही हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं. अरे बात समझ में ना? ये एक तरीका होता है, ये एक वे होता है अपने वर्ड को किसी के सामने बोलकर या किसी के सामने लिखकर समझाने का. उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं. अरे बात समझ में? तो क्या हम नरेशन को बोल सकते हैं, इट इज एन एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर. इट इज एन एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ड्स ऑफ स्पीकर्स. क्या बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? ये एक तरीका होता है, यह एक एक्ट होता है अपने शब्दों को, ठीक है ना, बोलने का. क्या सभी को समझ में आ रही मेरी बात? अब देखो, अब जब ये हुआ नरेशन, इसके बाद अगर हम चर्चा करते हैं तो बेसिकली देयर आर टू वेज. ये दो तरीका होता है, आप अपने शब्दों को बोल सकते हो, आप अपने स्टेटमेंट को किसी के सामने कह सकते हो. उसका जनरली कितना वे होते हैं, देयर आर टू वेज. हमारी बात समझ में? कितना वे होता है आपका बोलने का? तो दो वे होता है. एक जो होता है वो है आपका डायरेक्ट स्पीच, और एक जो होता है वो होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच. ओके एवरीवन, वन इज डायरेक्ट स्पीच एंड अनदर इज इनडायरेक्ट स्पीच. तो चलिए आपको बताना है मेरे को कि डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं. एवरीवन हैज टू स्पीक वन बाय वन. इधर यू कैन मैसेज आल्सो. ओके, अगर आप चाहो तो मैसेज भी कर सकते हो. पता है डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? टेल मी एवरीवन, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. बोलिए आप सभी. The actual word of a speaker is direct. ऐसा नहीं है जो actual words of the speaker direct. देखो, इसको आप दो तरीके से बोल सकते हो. सिंपली अभी आप पहले समझना, जो स्पीकर का मेन वर्ड होता है ना, स्पीकर का मेन वर्ड. अब सर सबसे पहली बात की मेन वर्ड क्या होता है आप मेरे को बताओ, जिससे आपका मीनिंग निकलता है. ओके, तो सर ये कैसे समझेंगे कि मीनिंग निकलता है? तो जैसे मैंने बोला ही सेड, इज इट गिविंग एनी टाइप ऑफ मीनिंग? ही सेड, जैसे मैंने बोला ही सेड, क्या ये कोई मीनिंग दे रहा है? ही सेड,
और उसके बाद मैंने बोला ही सेड आई एम प्लेइंग चेस। अब बताओ क्या ये मीनिंग दे रहा है, आई एम प्लेइंग चेस, आई एम प्लेइंग चेस, यस दे रहा है ना। तो जो मेन वर्ड होता है वो इनक्लोज्ड होता है इन्वर्टेड कोमा में, उसी को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच करते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट स्पीच। ये तो फर्स्ट पॉइंट हुआ। ओके, ये क्या हुआ आपका, फर्स्ट पॉइंट हुआ। अगर सेकेंड पॉइंट की हम चर्चा करते हैं और बात करते हैं, तो स्पीकर के वर्ड को बिना किसी ट्रांसफॉर्म के, स्पीकर के वर्ड को बिना किसी ट्रांसफॉर्म के, ठीक है, स्पीकर के वर्ड को, साहिल अभी आप मेरे वर्ड्स को सुनो केयरफुली, मेरी वर्ड्स को केयरफुली सुनो साहिल, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। मैसेज एक भी नहीं आना चाहिए। और बात समझ में साहिल, जितना समझोगे ना उतना क्लियर होगा आपका डेफिनेशन इसका। ओके, तो रट्टा नहीं मारना है, इसको डिफिनेशन को क्लियरली समझना भी हम लोगों को। कोई मैसेज नहीं करेगा, अभी मेरी बातों को सुनेगा, जब मैं बोलूंगा एज आई से यू हैव टू डू। ओके, तो चलिए, तो मैं बता रहा था आप सभी को कि स्पीकर का के वर्ड्स को, स्पीकर के स्टेटमेंट को हम बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशन के, बिना किसी चेंजिंग के, हूबहू वैसे ही हम क्या कर देते हैं, किसी के सामने बोलते हैं या लिख देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच। पहला क्या कि मेन जो वर्ड होता है, उसका मेन जो स्टेटमेंट होता है, मेन जो सेंटेंस होता है, वो क्या रहता है आपका, इनक्लोज रहता है इन्वर्टेड कोमा में। किसमें इनक्लोज रहता है, तो इन्वर्टेड कोमा में। किसमें इनक्लोज रहता है, देन इन्वर्टेड कोमा में। डायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं। सेकेंड थिंग क्या कि बिना किसी चेंजिंग के उसके वर्ड को, बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशन के उसके वर्ड को हूबहू सेम एज इट इज हम क्या कर देते हैं, टेक्स्ट कर देते हैं या बोल देते हैं। ठीक है ना, हमारी बात समझ में, उसे हम क्या करते हैं, तो डायरेक्ट स्पीच करते हैं। चलिए अब हम लोग देखकर समझते हैं इसको। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ओके, देयर आर टू मेन वेज ऑफ रिपोर्टिंग द वर्ड ऑफ स्पीकर। जनरली दो मेन वे होता है इसी शब्दों को रिपोर्ट करने का, बतलाने का। और ये पहला क्या होता है, डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट स्पीच को देखते हैं। ओके, द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर आर कोटेड एज इट इज विदाउट एनी चेंज। जो मैंने बताया आपको, जो एक्चुअल वर्ड होता है स्पीकर का बिना किसी चेंजेस के, सेम इट इज जैसे स्पीकर ने कहा, ठीक है ना, उसे हम क्या करते हैं, वैसे ही बोल देते हैं। ठीक है ना, वैसे ही हम क्या करते हैं, टेक्स्ट कर देते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। सेकंड समझिएगा, ओके, सेकंड समझिएगा आप। सेकंड क्या होता है आपका, द एग्जैक्ट, देखो द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ स्पीकर आर इनक्लोज इन इन्वर्टेड कॉमा। दूसरा पहचानने का तरीका क्या रहता है, जो उसका मेन वर्ड रहता है ना, हाँ नोट भी करना है। ओके, अभी आप जो समझो, यू विल गेट पीडीएफ, इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, जैसे ही क्लास आपका एंड होगा, आफ्टर दैट यू विल गेट पीडीएफ, आपको पीडीएफ मिलेगा। एंड वंस अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट, एंड आफ्टर दैट मेक इट नोट्स। उसके बाद आपको नोट्स बनाना है। सबसे पहले पीडीएफ से आप समझिएगा, फिर नोट्स बनाइएगा। अरे बात समझ में ना। और जहां पे प्रॉब्लम होगा, वंस अगेन यू हैव टू वॉच वीडियो, वीडियो आपको देखना है। उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है, देन यू हैव टू आस्क टू मी। ओके, उसके बाद आपको मेरे से पूछना है। ओके एवरीवन, तो चलिए, तो मैंने जैसे बताया दूसरा तरीका क्या, द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर इनक्लोज इन इन्वर्टेड कोमा। जो मेन इसका वर्ड होता है, ठीक है ना, वो क्या रहता है, इन्वर्टेड कोमा में इनक्लोज रहता है, घिरा हुआ रहता है। आगे बात समझ में, उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। तो क्या डायरेक्ट स्पीच सभी कोई को समझ में आया? थोड़ा सा इसका एग्जांपल देखो, पहले रुक जाओ। राम सेड, ओके, और देखो ये इन्वर्टेड कोमा में है ना, दिख रहा है कि नहीं, आई एम स्टडिंग। राम सेड आई एम स्टडिंग। सपोज करो यहाँ पे क्लियर हो रहा है कौन स्टडी कर रहा है, मेरे को बताओ तो, क्या क्लियर हो रहा है यहाँ पे कौन स्टडी कर रहा है? क्लियर हो रहा है? अच्छा चलो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उसके तहत आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, समझना। चलो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं अखिलेश का, अदिति का और अभिनव विशाल का। ओके, सपोज करो
अदिति के घर पे ये गए, अभिनव विशाल, ओके, और वो उनसे पूछते हैं, ठीक है, वो क्या कर रही है, अपने वाहन के साथ वो चेस खेल रही थी। अमन, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, ओके, यू हैव टू लिसन, ओके, ठीक है ना। राम छोड़ो ना, मेरे एग्जाम्पल को समझो, राम को छोड़ो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बात किया किसका, अभिनव विशाल, अदिति एंड अखिलेश का, ओके। अखिलेश अदिति के घर पर नहीं गए, ओके। वहां पे इन्होंने देखा कि अदिति क्या करी है, चेस खेल रही है। बस इनके मन में जिज्ञासा आया, आशा आया कि चलो पूछकर भी क्लियर कर लेते हैं, ये तो पढ़ती रहती है, क्या कर रही है। तो इन्होंने पूछा कि हेलो अदिति, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रही हो तुम, ठीक है। तो उसने बोला कि आई एम प्लेइंग चेस, आई एम प्लेइंग चेस। अब देखो ये क्या करते हैं ना, मेरी बात को समझो, मेरी बात को समझो आप, ठीक है, मेरी बात को समझना, ठीक है। अब मेरी बात को समझना, ठीक है। यहाँ पे भी क्लियर नहीं है, मेरी बात को समझो आप, मैसेज नहीं करो, इसीलिए प्रॉब्लम होता है। साहिल कितनी बार बोलेंगे, पहले सब सुन लो उसके बाद मैसेज करना, ओके। तो इन्होंने क्या कहा, अखिलेश उनके घर नहीं गया, याद रखिएगा। वो आते हैं और क्या बोलते हैं, अदिति सेड आई एम प्लेइंग चेस, अदिति सेड आई एम प्लेइंग चेस। जैसे ही इन्होंने बोला, तो क्या ये वर्ड क्लियर हुआ कि अदिति खेल रही थी या अभिनव चेस खेल रहे थे। अखिलेश को ये वर्ड का क्लियर हुआ कि कौन खेल रहा था चेस। टेल मी यस और नो, थोड़ा सा दिमाग लगाना, यही समझना है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। क्लियर हो रहा है कि कौन चेस खेल रहा है। मेरे को तो नहीं लग रहा है क्लियर हो रहा है, आप लोगों को कैसे लग रहा है। सपोज करो यहाँ पे अदिति नहीं खेल, तुम, मैंने बताया इसलिए ना, अखिलेश की जगह पे आओ। जैसे स्मृति बाला ने बोला कि नहीं सर नहीं क्लियर हो रहा है, वेरी गुड, नहीं क्लियर होगा, फिर से समझो, अखिलेश की जगह पे जाओ। अखिलेश वहां पे जाकर नहीं देख रहा है। सपोज करो मैंने बोला, ठीक है ना, अदिति सेड आई एम प्लेइंग चेस, अदिति सेड आई एम, तो अदिति ने कहा कि मैं चेस खेल रहा हूं, ये भी तो हो सकता है ना, कि वो आई की बात हो रही है। लड़का खुद अपने बारे में बता रहा है कि अदिति ने कहा आई एम प्लेइंग चेस, यानी कि जो लड़का बोल रहा है वही अपने बारे में बात कर रहा है। या ये भी हो सकता है कि अदिति चेस खेल रही हो। क्लियर हो रहा है, कंफ्यूजन होना स्टार्ट हुआ कि नहीं, मेरे को बताओ। क्या सभी को मेरी आवाज क्लियरली आ रही है, टेल मी एवरीवन। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ये देखो क्लियर नहीं हो रहा है सही, ठीक है, कि कौन चेस खेल रहा है। हरी बात समझ में है? तो इसी चीज को क्लियर करने के लिए, टू अवॉइड कंफ्यूजन, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ते हैं। हरी बात समझ में है? नहीं तो सिंपल सी बात है कि एक ही स्पीच से मेरा हो जाएगा, दो टाइप के स्पीच पढ़ने की क्या जरूरत है। तो क्या सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है जो मैंने लिखा हूं, जो सारा कुछ, इज इट क्लियर टू एवरीवन? नो सर, बीच में बॉक्स बॉक्स जैसा बना हुआ है सर। यस सर। रैंडमली मूव भी कर रहा है सर। अभी भी हो रहा है? सर बॉक्स है अभी भी। यस सर। सर जो नेटवर्क टेक्स्ट वो इशू दिख है रहा है। सर। हाँ थोड़ा सर नेटवर्क में नेटवर्क इशू है, दैट्स व्हाई इट इज हैपनिंग, ओके। तो सर नोट्स कैसे देखेंगे फिर? नोट्स आई विल प्रोवाइड यू नोट्स, सारा नोट्स आपको मिल जाएगा, ओके, उसकी टेंशन नहीं लेना है। ओके वेट गाइस, वेट फॉर फ्यू मिनट्स।
क्या आप सभी को क्लियर दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ओके Yes, sir. चलिए यस सर। यस सर क्लियर है। ओके एवरीवन, चलिए तो मेरी बात समझ में आ रही है? जो ये मैंने बताया आपको, डायरेक्ट स्पीच में क्लियर नहीं हो पाता है कि जो स्पीकर बोल रहा है वो खुद बोल रहा है या कोई दूसरा कोई बोल रहा है, राइट? राइट एवरीवन? ओके, तो इसी को, ठीक है ना, तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ते हैं। हमारी बात समझ में? तो यही मेन रीजन होता है। अगर आपसे कोई पूछता है व्हाई डू वी नीड टू लर्न इनडायरेक्ट स्पीच, तो हम बोल सकते हैं ना, टू अवॉइड कंफ्यूजन, टू अवॉइड कंफ्यूजन, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए। देखिए मैक्सिमम में आपका क्लियर हो जाता है, लेकिन कुछ पार्ट्स में क्लियर नहीं हो पाता है, हम बोल सकते हैं। इवन अगर आप देखोगे सही तरीके से तो आप बोलोगे कि मैक्सिमम पार्ट्स में भी आपका प्रॉब्लम होने लगता है कि ये स्पीकर बोल रहा है या, आ रही मेरी बात समझ में? ठीक है, या कोई दूसरा पर्सन का ये वर्क एक्टिविटी हैपन हो रहा है। तो इसी चीज को क्लियरली समझने के लिए हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़ते हैं। हमारी बात समझ में? तो चलिए देखिए, जो मैंने आप लोगों को बताया था, एक्चुअल वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर आर कोटेड एज इट इज विदाउट एनी चेंज। द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ स्पीकर आर इनक्लोज इन इन्वर्टेड कोमा। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, मैंने सभी को बता दिया पहले ही से। राम सेड आई एम स्टडिंग, राम सेड आई एम स्टडिंग। अब तो देखो यहाँ पे राम सेड, राम है, ठीक है, सेड, अब आई एम स्टडिंग, तो देख रहे हो ना, क्या इसमें कोई चेंजिंग किया गया है सेंटेंस में? क्या कोई चेंजिंग दिख रहा है इसमें आप लोगों को? क्या ट्रांसफॉर्म किया गया है सिंपल लैंग्वेज में? ऐसा कुछ भी नहीं ना। तो ये आपका क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। इसे आप क्या कहोगे, डायरेक्ट स्पीच। सारी बात समझ में? डायरेक्ट स्पीच आप सभी को समझ में आ रही है बात मेरी? चलो यहाँ पे मैंने कुछ बताया है आप लोगों को, मैं फिर से इस बात को रिपीट करूंगा। ओके एवरीवन, वंस अगेन यू हैव टू हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हियर, आप लोग फिर से एक बार ये सुनिएगा। देखो इन्वर्टेड कोमा के अंदर, यहाँ पे याद रखना, ठीक है, जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहेगा उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। और जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर रहता है वो क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच। यानी दो टाइप के स्पीच, इसका भी एक सेंटेंस में दो टाइप देखने को मिलेगा, एक क्या, रिपोर्टिंग वर्ड, और एक क्या, रिपोर्टेड स्पीच। एक क्या, रिपोर्टिंग वर्ड, और एक क्या, रिपोर्टेड स्पीच। तो देखो हमेशा कंफ्यूजन होता है ना याद करने में, रिपोर्टिंग वर्ड और रिपोर्टेड स्पीच। टेल मी एवरीवन, क्या प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है रिपोर्टिंग वर्ड और रिपोर्टेड स्पीच याद करने में? हाँ सर, नो सर, ओके, जिसको नहीं होता है वेरी गुड, और जिन लोगों को प्रॉब्लम होता है देन दे हैव टू अंडरस्टैंड, उन लोगों को समझना है। अब समझिएगा मेरी बात। देखो प्रॉब्लम जनरली उन्हीं लोगों को होता है जो दोनों ट्राई करते हैं याद करने का। इट मींस जो इनर साइड होता है, जो इनक्लोज्ड होता है इन्वर्टेड कोमा का, उसे हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर आता है उसे हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ड। ऐसा कुछ नहीं करना है, बस ये जानो कि रिपोर्टिंग वर्ड और रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टिंग वर्ड और रिपोर्टेड स्पीच होता है, साहिल, राइट? अरे बात समझ में ना? अब एक को याद कर लो, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला मन करे आपको आसान लगे तो उसको याद कर लो, इन्वर्टेड कोमा का बाहर वाला जो आउटसाइड में है वो आपको इजी लगे तो उसको याद कर लो। बस एक को याद रखोगे तो उसका दूसरा क्या होगा, अपोजिट होगा। ये माइंड में रख लेना है। जैसे देखो रिपोर्टिंग वर्ड आसान है, यहाँ पे सेड है, और थोड़ा सा इजी कर रहे हैं। देखो यहाँ पे सेड है, सेड, यहाँ पे सेड है, सेड देखने को जिसे हम बोलेंगे रिपोर्टिंग वर्ड। क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ड। हमारी बात समझ में ना? इसे क्या बोलेंगे हम, रिपोर्टिंग वर्ड। तो सिंपल सी बात, जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर रिपोर्टिंग वर्ड यानी इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। क्या सभी को क्लियर हुआ? अब चलो मैं देखता हूँ कौन मेरे को पहले रिप्लाई देता है बाय द मीडियम ऑफ मैसेज। मैं बोलूंगा तो कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर जैसे मैं बोलूंगा तो आपको टेक्स्ट करना है रिपोर्टिंग वर्ड या रिपोर्टेड स्पीच। ओके एवरीवन, चलिए देखते हैं। आर यू रेडी एवरीवन? सभी को रेडी हो? से यस और नो? टेक्स्ट मी द मैसेज, मेरे को मैसेज करो। यस सर, ओके साहिल, क्या बात है, क्या बात है मैम। चलो जैसे ही मैंने बोला इन्वर्टेड कोमा के अंदर,
इन्वर्टेड कोमा के अंदर रिपोर्टिंग इज वर्ब। अर्णव गड़बड़ हो गया। मिस्टी राइट, राइट एवरीवन। अमन, शुभम, साहिल, श्रेया, श्रेया देखो काफी तेज, गड़बड़ हो गया श्रेया तुम्हारा इन्वर्टेड कोमा के अंदर। वेरी गुड अखिलेश, रिया वेरी गुड एवरीवन। बट फर्स्ट आंसर दिया मेरे को मिस्टी ने। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं जो नीचे ही आपको। He says to me I am your friend, he says to me I am your friend। अब चलो he says to me क्या है यहाँ पे, रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच? चलिए देखते हैं कौन आंसर दिया। साहिल ने, क्या बात है साहिल, सबसे पहले गजब, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो भी टफ। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसका आंसर पहले कौन देता है। सभी कोई देंगे, आई नो दैट, सभी कोई जानते हैं, बट पहले कौन देता है ना, दैट इज मैटर है। ओके यहाँ पे मैटर वो करेगा। आई एम योर फ्रेंड, ये क्या है बताओ मेरे को। अंशु, क्या बात है, सबसे पहले जैसे मैंने इधर से बोला, ये पहले ही से मालूम था कि सर यही बोलेंगे, राइट। अब चलो अब हम करते हैं आउटसाइड ऑफ इन्वर्टेड कोमा, बताओ क्या होगा। आउटसाइड ऑफ इन्वर्टेड कोमा, मिस्टी करेक्ट, वेरी गुड मिस्टी। आफ्टर दैट सो मेनी। अब इतना तेजी से मैसेज आने लगा कि नहीं दिख रहा है, उसके बाद कौन, बस फर्स्ट ही दिख रहा है। आरएस नहीं करो, ठीक है, आरएस करने के बाद श्रेया तुम पीछे रह जा रही हो। चलिए फिर से करते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं कौन बताता है, ठीक है। इनक्लोज्ड बाय इन्वर्टेड कोमा, इनक्लोज, रिपोर्टेड, रिपोर्टेड पहले किसने बोला, काफी तेजी से आंसर आने लगा। चलो ये मैंने नहीं देखा, ओके लीव करते हैं। अभिनव विशाल, वेरी गुड अभिनव। तो ये रिपोर्टेड, ओके, तो ये रिपोर्टिंग वर्ड और रिपोर्टेड स्पीच सभी को का क्लियर हुआ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके देखो, इसी रिपोर्टिंग वर्ड को हम रिपोर्टिंग स्पीच भी बोलते हैं। अगर पूछा जाए कि सर इसमें सेड बताइए, तो सेड क्या है, सेड मेरे को पार्टिकुलरली बताइए, तो आप सेड को पार्टिकुलरली ये बताओगे, वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है ना। ये रिपोर्टिंग स्पीच का क्या है, वर्ब है। ऑल क्लियर, क्या बात है अखिलेश, यही बात है ना, अच्छे समझ में आ गया। तो डायरेक्ट स्पीच आप लोग का क्लियर हुआ, यानी कि इन्वर्टेड कोमा में जो रहता है आपका, ठीक है। देखिए डायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कोमा नहीं, सॉरी, जो डायरेक्ट स्पीच हम किसे कहेंगे, ओके, तो जो विदाउट एनी चेंज और क्या रहता है सेकंड, वेरी गुड, इन्वर्टेड कोमा में रहता है, तो वो आपका क्या है, डायरेक्ट स्पीच में बोलेंगे, ठीक है ना। जो स्पीकर का मेन वर्ड है, अगर एक शब्द में बोले इसको, तो जो स्पीकर का मेन वर्ड है, सेंटेंस है, वो क्या रहता है, ठीक है ना, क्लोज्ड रहता है इन्वर्टेड कोमा में। किसमें क्लोज्ड रहता है, तो इन्वर्टेड कोमा में। ओके एवरीवन, क्या सभी को समझ में आया, राइट। और क्या करते हैं, सेम इट इज, और सेकंड क्या बोल सकते हैं, सेम इट इज, हम लोग उसे लिख देते हैं या बोल देते हैं विदाउट एनी चेंज। ओके अब चलो, तो इसका अपोजिट इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में क्या होता है, एक्चुअल वर्ड ऑफ स्पीकर्स आर ट्रांसफॉर्म्ड। तो देखो जो डायरेक्ट में रहता है ना, उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, चेंज कर देते हैं उसके वर्ड्स को, और सिंपल लैंग्वेज में उसे हम लिख देते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। और इसमें कोई क्या बोलते हैं, इनक्लोज्ड वर्ड नहीं रहता है। हमारी बात समझ में, यानी स्पीकर के वर्ड्स को चेंज करके, ट्रांसफॉर्म करके, ठीक है ना, बोलना या लिखना, ये क्या कहलाता है आपका, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। राइट एवरीवन, क्या सभी को समझ में आया, क्या सभी को समझ में आया। एम भी है और स्टडिंग भी होगा ना वहां पे, ओके अखिलेश। अब समझिएगा, अब देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया, व्हाई डू वी नीड इनडायरेक्ट स्पीच, हमें इनडायरेक्ट स्पीच की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इट अवॉइड्स कंफ्यूजन व्हाइल यूजिंग डायरेक्ट स्पीच व्हाइल रिपोर्टिंग, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया, डायरेक्ट स्पीच को जब हम रिपोर्ट पे देखते हैं, तो जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कंफ्यूजन को ये क्या करता है, अवॉइड कर देता है, खत्म कर देता है। हमारी बात समझ में सभी को। टेल मी एवरीवन, आर यू गेटिंग और नॉट, टेल मी एवरीवन, आप सभी बताइए, सभी को समझ में आ रहा है ना, कोई झूठ नहीं बोलेगा, एवरीवन हैज टू स्पीक ट्रूथ।
अगर आ रहा है तो पूछना है, नहीं आ रहा है तो पूछ लो, अभी पूछ लो। इट इज हाई टाइम टू आस्क एंड इट इज योर फंडामेंटल राइट टू आस्क क्वेश्चन। हंड्रेड परसेंट आ रहा है, थैंक यू रिया। यस रत्न, फिर से सर, समझ में नहीं आया? यस, कहाँ पे समझ में नहीं आया? डेफिनेटली यू विल गेट पीडीएफ अपूर्वा। अभी तक आप कुछ बता नहीं रहे हो अपूर्वा, मैसेज आपका नहीं आ रहा है, क्यों? पीडीएफ की चिंता हो गई आपको, टेंशन? कुछ क्या दीजिए साहिल, क्लियरली समझ में नहीं आ रहा आपका। ओके, तो मैंने बताया आपको इन्वर्टेड कोमा से बाहर यस रत्न, ठीक है, उससे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच। ओके यस, हमारी बात समझ में? जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर रहेगा, इनक्लोज्ड रहेगा, उसे हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। क्लियर यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं? अब देखो एग्जाम्पल, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया, अब देखो समझना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदलेंगे। अब यही सारे वर्ड्स को मैंने लिखा है। अ सेंटेंस व्हिच इज इनक्लोज्ड बाय इन्वर्टेड कोमा एज रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि वो सेंटेंस जो इन्वर्टेड कोमा में रहता है वो क्या है आपका? रिपोर्टेड स्पीच है। द वर्ड्स व्हिच आर नॉट इनक्लोज्ड बाय इन्वर्टेड कोमा एज रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच, वो वर्ड जो इनक्लोज्ड नहीं रहता है किससे? इन्वर्टेड कोमा से, उसे हम क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ड या रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। ये देखो मैंने लिख कर भी दे दिया है, एकदम नोट्स बना लेना वन बाय वन। अब देखो पहला रूल क्या कहलाता है, ठीक है ना? पहला रूल डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का। पहले ये अभी हम नहीं बता रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आओ, थोड़ा सा इस ग्राफ को समझो। पहले सभी को मेरे को बताओ, पर्सन में किसी को कोई प्रॉब्लम होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में? या किसी को कोई प्रॉब्लम होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन समझने में? टेल मी गाइस, किसी को प्रॉब्लम हो तो एकदम पूछना है, ठीक है? क्योंकि और देखो मेरे को लगता है कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज आप पहले ही से जानते हो, मैंने टेंस में भी इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ओके, अब मेरे को समझना, ठीक है? मैं जो बोल रहा हूँ सुनिएगा ध्यान से। तो फर्स्ट पर्सन में आप जानते हो आई होता है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, बोलो साहिब। बोलिए। सब माइंड का यूज पूछ रहे थे। सारा कुछ अभी बताएंगे साहिल, वही बोल रहे हैं ना कि मेरे साथ चलो, आप पेशेंस थोड़ा रखो। जब यहाँ पे लिखा हूँ मैं सारा कुछ, यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है साहिल, तो मैं बताऊंगा ही ना। सर क्या सिर्फ ऐसा माइंड पूछे हैं। माइंड का एग्जाम्पल आई विल गिव यू, दिस बुक इज माइंड, हो गया आपका एग्जाम्पल। ओके साहिल, आज समझ सर में? मतलब किस केस में उसको माइंड का यूज करेंगे? उसका उसके जगह सर माई भी कर सकते थे, मी भी कर सकते थे ना। तो साहिल मैं यही चीज ना आपको बताऊंगा, अभी पढ़ा रहा हूँ तो क्या टेंस में मैंने एक भी पॉइंट छोड़ा? मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं उसको बताऊंगा, डायरेक्ट यस आपके सर। माइंड पर आ जाए हम। नो सर। बोल रहे हैं ना कि सारा कुछ हम आपको बताएंगे अच्छे तरीके से। मैं बोल रहा हूँ कि मेरे साथ चलो, और उसके बाद अगर मैं माइंड का यूज आपको नहीं बताऊं, देन यू हैव टू आस्क ना। आप देखते हो कि सामने आपको सारा कुछ एक छोटा से छोटा पॉइंट बताया जा रहा है। मैं चाहता तो ये आप पहले से पढ़े हो, क्लास 10th में इतना डिटेल नहीं एक्सप्लेनेशन देना है, मैं दे रहा हूं आपको। आप पूछ रहे हो पेशेंस, मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा पेशेंस रखो, मेरे साथ चलो। ओके, खुद जानते हो कि काफी सारा कुछ हम बताते हुए चलते हैं। अरे बात समझ में ना, इसको समझिए आप। आज ही मैं आपको ये 3 टाइम्स रिपीट कर चुका हूं। ओके चलिए, तो देखो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन
सभी कोई ऑलमोस्ट जानते हैं। वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दिस, मैं उसको रिपीट कर दे रहा हूँ, आप उसको सुनिएगा और समझिएगा। फर्स्ट पर्सन जो आप जानते हो आई होता है, मेरे साथ सभी कोई मैसेज करेगा या बोलेगा। ओके चलिए, ओके एवरीवन रेडी। फर्स्ट पर्सन आई एंड वी। आई क्या होता है आपका सिंगुलर और वी आपका प्लूरल को बताता है, बट ये फर्स्ट पर्सन में आते हैं। दो क्लियर हमारा। सेकंड पर्सन यू होता है। ओके एवरीवन। थर्ड पर्सन ही सी इट, ये सब क्या है सिंगुलर को बताते हैं, और दे आपका क्या होता है प्लूरल होता है। यानी मेरे को क्लियर हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, बस यही। अब इसका ऑब्जेक्ट मेरे को लगता है सभी को याद होगा। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी, आई का ऑब्जेक्ट मी, वेरी गुड। वी का ऑब्जेक्ट बोलना भी है, मन में बोलना है। ओके अस। यू का ऑब्जेक्ट यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। ही का ऑब्जेक्ट हिम, यू नो वेरी वेल दैट। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है हर होता है। इट का ऑब्जेक्ट इट होता है, और दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। ऑब्जेक्ट पहचानने में कोई प्रॉब्लम, या किसी को ऑब्जेक्ट याद ना हो वैसा इंसान कोई भी? अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पे स्टार्ट होता है ना, माई और माइन में। माई और माइन ये क्या होता है ना पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस का ये दोनों पार्ट होता है, समझना। सबसे पहले हम समझेंगे कि हम पॉजेसिव केस किसे कहते हैं। पॉजेसिव केस मेरा क्या होता है, जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। देखो मेरे पास क्या है, ये सेल फोन किसकी है बताओ। ऑब्वियसली मेरे हाथ में है तो अभी मेरी ही होगी ये, ठीक है। या मैं बोलता हूँ ये सेल फोन मेरी, ये सेल फोन मेरी है। ये जो बुक है वो किसकी है, मेरी है। अरे बात समझ में। तो कहीं ना कहीं इस बुक पर, इस सेल फोन पर किसका राइट आ रहा है, किसका पोजीशन आ रहा है, अधिकार किसका है, मेरा है ना, मेरा है ना। अरे बात समझ में। तो ये आपका क्या हो गया ना पॉजेसिव केस, यानी जो किसी चीज के अधिकार को बताए। जिस सेंटेंस से आप किसी चीज पे ना अपने पोजीशन को बताएं, अरे बात समझ में, उसी को क्या बोलते हैं पॉजेसिव केस बोलते हैं। अरे बात समझ में ना। अब पॉजेसिव केस कितने टाइप्स के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स। अब मेरी बात को समझना, एक क्या होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और एक क्या होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। अरे बात समझ में। तो देखो आई का माई जो होता है ना, माई वो होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। माइन क्या होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। वैसे ही आवर क्या होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और आवर्स क्या होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। योर क्या होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, और योर्स क्या होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। सारी बात समझ में ना। ऐसे ही हिज जो होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, देखो इसका दोनों सेम होता है हिज, और यहाँ पे भी हिज। सारी बात समझ ना। हर क्या होता है इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव, और हर्ष क्या होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। और पॉजेसिव प्रोनाउन इट्स होता है, और इसका पॉजेसिव पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन इसका नहीं होता है। ओके। अब देखो दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है, और देयर्स। क्या ये सभी से याद हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन? क्या सभी को याद कर लेगा, टेल मी। हो जाएगा सभी से याद? मेरे को देखना है। अभी 5-6 ही बच्चे केवल रिप्लाई किए हैं यस सर हो जाएगा। अब मैं बोलूं कि इसे याद नहीं करना है, इसको भी समझना है, याद कुछ नहीं करना है बस समझना है, तब कैसा लगेगा? और एकदम विद इन 2 मिनट्स में आप लोग को समझा दूं। समझना है, इसमें कोई ट्रिक नहीं होता है, बस समझना है। क्या सभी से याद हो जाएगा? चलो याद हो जाएगा तो बोलो, छोड़ देते हैं, याद कर लेना सब कि बता दूं। चलिए देख लेते हैं, उसको भी देख लेते हैं। ओके नहीं नहीं देख लो हो जाएगा, याद क्या करना है हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ याद नहीं करना है। ओके मैं ऐसा ही बोल रहा था, आप लोग नहीं भी बोलते तो मैं बताता। तो देखो पॉजेसिव केस, व्हेन अ नाउन डिनोट्स पोजीशन, ओनरशिप और बिलोंगिंगनेस। ओके आगे बात समझ में। व्हेन अ नाउन डिनोट्स पोजीशन, ओनरशिप और बिलोंगिंगनेस। आगे बात समझ में, यानी कि वो नाउन जिससे आपको किसी चीज पर पोजीशन दिखे, ऑनरशिप मींस होता है स्वामित्व, मतलब ठीक है ना, आप इसके मालिक हो ये दिखे। यानी सेलफोन ये मेरा है तो इसके ऑनर हम ही है ना। अरे बात समझ में। तो उस चीज को पॉजेसिव केस करते हैं। अब देखो एक मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, दिस इज माई बुक, यह मेरी किताब है। तो इसमें बताओ मेरा यहाँ पर पोजीशन कौन सा वर्ड दिखा रहा है? टेल मी गाइस, यहाँ पर पोजीशन कौन सा वर्ड दिखा रहा है बताइए मेरे को। एवरीवन हैज टू स्पीक। पोजीशन कौन सा वर्ड दिखा रहा है? माई माई माई। क्या बात है, माई दिखा रहा है ना। अच्छा अब एक बात देखो, यहाँ पे माई के तुरंत बाद क्या है, नाउन है। नाउन पहचानने में आता है ना, नाउन सभी को पहचान में आता है, ये तो इतना पीछे जाने की जरूरत नहीं है। क्या ये नाउन है?
माई बुक, यानी कि देखो जब भी आपका पॉजेसिव केस है उसके तुरंत बाद नाउन आ जाए, उसके तुरंत बाद क्या आ जाए, नाउन। बस 2 मिनट ध्यान से सुनना है, नरेशन क्लियर, ठीक है, ऐसा नहीं है और कुछ भी पढ़ना है, ठीक है। तो माई के बाद तुरंत बाद क्या आ जाए, नाउन आ जाए, माई के तुरंत बाद क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तब वो आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो आपका, बताइएगा मेरे को। तब वो पॉजेसिव एडजेक्टिव, हमेशा वो पॉजेसिव एडजेक्टिव को बताएगा। जब नाउन के तुरंत बाद क्या आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, तो वो किसको बताएगा, सॉरी नाउन, पॉजेशन के तुरंत बाद नाउन आ जाए तो हमेशा एडजेक्टिव को बताएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव को। जैसे मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं, आप अपने नोटबुक पर लिखो इसे, ओके, लिखो। जैसे मैंने बोला, ओके, तो जैसे मैंने बोला यहाँ पर, ठीक है, लिखिए एक एग्जांपल को पहले लिखिए तो आप लोग, दिस इज योर बुक। अब मेरे को बताओ यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है, दिस इज योर बुक। पहले यहाँ पे बताओ पोजीशन कौन सा वर्ड शो कर रहा है, अदिति एडजेक्टिव है, अखिलेश एडजेक्टिव है, वेरी गुड। दिस इज योर बुक की चर्चा कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग योर्स नहीं, कौन योर्स लिख दिया, योर, वेरी गुड। अब ये बताओ जब योर के बाद क्या नाउन आ रहा है, दिस इज योर बुक, बुक क्या है, नाउन है, या हम बोलते हैं दिस इज आवर पेन्स। इस एग्जांपल को देखो, वेरी गुड। तो मालूम चल गया जब आपका क्या हो, पोजीशन को दिखाए उसके बाद तुरंत बाद क्या हो, नाउन हो, तो मेरा क्या हो जाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब इस सेंटेंस को देखो, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है, यहाँ पे भी सेम मीनिंग निकल रहा है, यह किताब मेरी है। देखो साहिल जो क्वेश्चन पूछ रहे थे वहां पे आ गए हम लोग। साहिल से यस और नो, साहिल मेरे को बताइए, टेल मी साहिल, आर यू लिसनिंग मी, साहिल यू हैव टू स्पीक। जो the question you were asking, this is right now, okay? यस सर, बोलिए। पहले साउंड, बैकग्राउंड से तुम्हारा साउंड आ रहा है, सर शादी है बगल में सर, बोल। ठीक है, इससे तुम माइक में अनम्यूट थोड़ा कर लो, ओके, चलिए। अब देखिएगा, तो मैंने यहाँ पे बोला दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, यहाँ पे भी आप देख रहे हो एग्जाम्पल। तो क्या इसके बाद कोई नाउन है, यहाँ पे पॉजेसिव कौन सा है, पोजीशन कौन सा वर्ड दिखा रहा है आपको, मेरे को ये बताइए, पोजीशन कौन सा वर्ड दिखा रहा है, टेल मी एवरीवन, पोजीशन कौन सा वर्ड दिखा रहा है, माइंड, वेरी गुड, माइंड दिखा रहा है आपका, माइंड शो कर रहा है आपका पोजीशन को, ओके। तो लेकिन इसके बाद कोई क्या नाउन है, क्या इसके बाद कोई नाउन है, टेल मी यस और नो, सभी कोई बोलो यस और नो, टेल मी एवरीवन, नो सर, नो सर, नो सर, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, नहीं है, गुड, नहीं है ना। तो जहां पे पोजीशन को दिखाया उसके तुरंत बाद नाउन अगर नहीं रहेगा तो वो मेरा क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। अगर उसके तुरंत बाद क्या हो, एडजेक्टिव हो, उसके तुरंत बाद क्या हो, एडजेक्टिव हो, दैट विल टेल, वो हमें क्या बताएगा, तो पॉजेसिव एडजेक्टिव को बताएगा। तो क्या पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन सभी को समझ में आ गया। तुरंत बाद नाउन, तुरंत बाद हो, तुरंत बाद, पहले का नाउन नहीं, तुरंत बाद, इसके बाद क्या तुरंत कोई बाद नाउन है, अदिति समझिए, क्या माइंड के बाद कोई नाउन है, माइंड के बाद कोई नाउन है, नो सर, वेरी गुड अदिति। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे इस एग्जांपल को देखो, सब आप ही लोग बताओ, दोज बुक्स आर योर्स। अब यहाँ पे बताओ पोजीशन कौन सा वर्ड बता रहा है आपको, पोजीशन कौन सा वर्ड बता रहा है, टेल मी एवरीवन, योर्स। अब बताओ योर्स क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है या पॉजेसिव प्रोनाउन है, बताइए मेरे को सभी को।
सभी कोई बताइए, योर्स आपका क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउन? पॉजेसिव प्रोनाउन। तो क्या सभी कोई को क्लियर हुआ पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन? टेल मी। साहिल क्या क्लियर हुआ आपका? क्या लिख रहे हो ये आप साहिल? सर ये फ्रेंच पे चला गया है। यस सर, फ्रेंच में हो गया है कीबोर्ड मेरा। क्लियर हो गया सभी कोई को? कोई प्रॉब्लम नहीं है? अब बताओ, क्या इस चीज को याद करने की जरूरत है कि समझ में आ जाएगा तुरंत देखकर? जैसे ही मैंने बोला माई, तो आप एक एग्जांपल लिख लोगे, बोल सकते हो दिस बुक इज माई। माई नहीं हो रहा है, माई की बात हो रही है, दिस इज माई बुक, माई बुक, तो माई आ गया, हो जाएगा ना, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, तुरंत हो जाएगा। वैसे भी देखो, थोड़ा सा और ध्यान लगाओगे तो जहां पे आवर्स देखने को मिल जाए, योर्स देखने को मिल जाए, लास्ट में एस लगा हुआ है, हर्स देखने को मिल जाए, देयर्स देखने को मिल जाए, तो ऐसे ही ये प्रोनाउन है। और थोड़ा सा इनर साइड जाते हैं, इसके अंदर जाते हैं, तो ये यहाँ पे क्लू भी लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, यहाँ पे एस लगा हुआ है, यहाँ पे एस लगा हुआ है, यानी ये प्रोनाउन को बता रहे हैं। आ रही बात समझ में? और ये प्रोनाउन हमको यहाँ पे जरूरत नहीं है नरेशन में, मेरे को मेन जरूरत है इसका, बट मैंने क्लियर करवा दिया आपको पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। अब मेरे को नहीं लगता है इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, याद करने की कोई जरूरत नहीं है। वेरी गुड मिस्टी, नो प्रॉब्लम सर। अगली बात समझ में, एग्जाम्पल से भी आप अब इसे समझ सकते हो। क्या साहिब जो आप पूछना चाहते थे सारा कुछ यहाँ पे क्लियर हो गया कि अब कुछ पूछना है तो पूछो, आप पूछो। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो, अब हम लोग को क्या पढ़ना है ना, कुछ रूल पढ़ना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते हैं तो अब देखिएगा, पहला रूल क्या है आपका, मेरी बात को समझना थोड़ा सा। व्हेन, अब देखो, व्हेन रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब, रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब इन्वर्टेड कोमा का बाहर रहेगा। व्हेन रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, जब रिपोर्टिंग स्पीच आपका प्रेजेंट टेंस में रहे या फ्यूचर टेंस में रहे, वी डू नॉट चेंज द टेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। हम लोग ना चेंज को, ठीक है, टेंस को चेंज नहीं करते हैं। जब इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस रहता है उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करते। मेरी बात को ध्यान से सुनना। व्हेन रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, जब रिपोर्टिंग स्पीच आपका प्रेजेंट टेंस में रहता है या फ्यूचर टेंस में रहता है, अब समझना, रिपोर्टिंग स्पीच मतलब कहाँ की चर्चा हो रही है, आउटसाइड ऑफ द इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा की बाहर की बात हो रही है। अगर वो क्या रहे, प्रेजेंट टेंस में रहे या फ्यूचर टेंस में रहे, तो हम लोग कोई चेंजिंग नहीं करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच के टेंस में। ओके, अब देखो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो क्या करते हैं, देखो सब्जेक्ट है ना मेरा, फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। सेकंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन में कोई चेंज नहीं होता है। सब्जेक्ट विल चेंज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चेंज करते हैं। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और थर्ड पर्सन में नो चेंज। अब देखो, हम लोग एक रूल भी पढ़े थे, ट्रिक 1 2 3 कर उसके नीचे क्या करते हैं, SON, सन लिखते हैं ना। S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट और N फॉर, देखो सबका पहला लेटर SON, S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट और N फॉर नो ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और थर्ड पर्सन नो चेंज, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब मेरी बात को समझिएगा आप लोग, ये दो रूल हुआ ना, पहला क्या, अब देखो ये सब बताएंगे ना, जब एग्जांपल देंगे तो और क्लियर होगा, अभी बस तो दिमाग में रखो। इफ देयर इज नो एनी ऑब्जेक्ट, अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ड में कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो से ही में रहेगा। आप कहीं पे देखते हो ना सेड रहता है, इनडायरेक्ट में भी से ही रहता है, इनडायरेक्ट में ही देखते हो कि नहीं देखते हो। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं रहता है सेंटेंस में, रिपोर्टिंग वर्ड में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, तो से ही में चेंज होगा, सेड से भी चेंज होगा। अब देखो ऑब्जेक्ट मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो ये आप अपने से देख सकते हो। अगर रिपोर्टिंग वर्ड में आपके ऑब्जेक्ट मिल जाए, से के बाद टू और उसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे टाइप का लिखा हुआ है, तो वो टेल में चेंज हो जाएगा। सेज रहेगा तो वो टेल्स में चेंज हो जाएगा, और सेड यानी पास्ट में रहेगा तो वो पास्ट में चेंज हो जाएगा। थर्ड रूल क्या होता है,
इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके और दैट कंजक्शन का यूज करते हैं। ओके एवरीवन, अब चलिए थोड़ा सा एग्जांपल को देखते हैं और समझते हैं। चलो, सम क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस, जो प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में उसको देखते हैं। ही सेज, रिपोर्टिंग वर्ब मेरा किस टेंस में है, मेरे को बताओ तो। सेज लिखा हुआ है, किस टेंस में है, ध्यान से समझना। यहाँ पर जो 5 मिनट समझ लिया ध्यान से, उसका नरेशन क्लियर। ओके एवरीवन, प्रेजेंट टेंस में अमृत बोले प्रेजेंट, अखिलेश बोले सिंपल प्रेजेंट, वेरी गुड। रिपोर्टेड स्पीच मेरा कौन सा टेंस में है, ये मेरे को बताइए आपको। अगर हम रिपोर्टेड स्पीच की चर्चा करते हैं तो वो मेरा किस टेंस में है, टेल मी गाइस फास्टली। प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अच्छा, तो मैंने क्या बोला था, आपने देखा कि जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में रखेंगे। यानी ये भी प्रेजेंट टेंस में है ना, तो जब इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तब भी हम इसको किस में रखेंगे, प्रेजेंट टेंस में। अब देखो, जो मेरा एक चीज और एकदम माइंड में बैठा लो अपने, ठीक है, एकदम क्लियरली करने के लिए बताया जा रहा है छोटी से छोटी बात को, कि जो इन्वर्टेड कोमा से बाहर है ना, उसमें आपको दो चीज को पहचानना है, दो चीज को, प्रेजेंट है कि नहीं, एक सब्जेक्ट को और एक ऑब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट को और एक ऑब्जेक्ट को, एक सब्जेक्ट को और एक ऑब्जेक्ट को। और जो इनक्लोज्ड है इन्वर्टेड कोमा में, उससे आप समझिएगा कि वो क्या होता है ना डियर्स, वो क्या होता है, उसमें आपको फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को पहचानना है और थर्ड पर्सन को। अरे बात समझ में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इसी वर्ड को एक बार, कि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है उसमें आपको किसको पहचानना है, मैसेज में, मैसेज कीजिए मेरे को आप लोग, उसमें किस चीज को देखना है, एवरीवन हैज टू मैसेज, बी एनर्जेटिक गाइस। अभी तो हमने क्लास स्टार्ट किया है, आज तो पूरी रात पढ़ना है, आज नरेशन खत्म, राइट, आज और नरेशन खत्म। तो सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को, ओके एवरीवन, किसको पहचानेंगे हम लोग, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। और जो इन्वर्टेड कोमा में रहेगा उसमें किसको, सानवी वेरी गुड, कुछ ही बच्चे मैसेज कर रहे हैं, और क्यों, उसमें हमको किसको पहचाना है इन्वर्टेड कोमा में, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इन्वर्टेड कोमा वाले में किसको, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को। आधी बात समझ में। तो दो तीन चीज हम लोग नोटिस करेंगे बनाते वक्त, दो तीन एग्जाम्पल मैं बताऊंगा आप लोगों को, उसके बाद सभी का क्लियर हो जाएगा, इट इज माय गारंटी। ओके, अब देखो, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो देखो इस सेंटेंस को देखते हैं, तो ही क्या है आपका, सब्जेक्ट है, सेज क्या है, तो ये प्रेजेंट टेंस को चिक चिक के बोल रहा है कि हम प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, जो कि वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है। आरी बात समझ में। मी मेरे किस चीज को बता रहा है, ऑब्जेक्ट को बता रहा है, मी किस चीज को बता रहा है, ऑब्जेक्ट को। आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, एम क्या है आपका, तो ये भी क्या है आपका, वर्ब है भाई, ठीक है, अकेले आ रहा है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये भी बोल रहा है, ठीक है। योर क्या है आपका, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। अच्छा सेकंड पर्सन तो है, इसके साथ साथ ये योर और क्या है मेरे को बताओ, अभी मैंने पढ़ाया है और अच्छे से समझाया है। योर के तुरंत बाद क्या है, नाउन है। ओके, तो बताइए आप लोग मेरे को, योर नाउन है, योर नाउन है, एडजेक्टिव है, वेरी गुड, या यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव है योर, वेरी गुड। अब देखिएगा, अब चेंज करते हैं हम लोग, तो ही का तो ही रहेगा। अच्छा मैंने बताया था ना आपको, ठीक है, शायद पिछले जन्म में बताया था कि जब मी रहता है रिपोर्टिंग वर्ब में, तो हम उसे क्या करते हैं, टेल्स में चेंज कर देते हैं ना, राइट एवरीवन, क्या टेल्स में चेंज करते हैं उसको, यस। चलो थोड़ा सा पीछे चल कर देखते हैं जहां पर मैंने ये वर्ड लिखवाया है। देखो देखो यहाँ पे, इफ देयर इज एन ऑब्जेक्ट, अगर क्या रहे रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट रहे, ठीक है, सेज था ना, सेज टू के बाद देखो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसको किस में बदल दिए, टेल्स में। तो वैसे ही देखो, वाओ, मेरे सेंटेंस में भी क्या है, ऑब्जेक्ट है, मी मेरे ऑब्जेक्ट है, तो किसमें बदल जाएगा, ही टेल्स मी, ही टेल्स मी, किसमें चेंज हो जाएगा, ही टेल्स मी। उसके बाद दैट, ही टेल्स मी दैट।
इन्वर्टेड कोमा हटा और दैट लगा दिए, हटाओ इन्वर्टेड कोमा को और क्या लगाए, दैट को लगाए। देखो ट्रांसफॉर्म हो रहा है ना सिंपल लैंग्वेज में, इनडायरेक्ट में। डिफिनीशन को अभी भी याद कर सकते हो, अभी भी यहाँ पे रखकर समझ सकते हो। सारी बात समझ में ना। अब यहाँ पे क्या आया, फर्स्ट पर्सन आई, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, बताओ मेरे को। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा, आई ही हो जाएगा, राइट एवरीवन। आई क्या हो जाएगा, ही। चलो सभी को अनम्यूट करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, और जिसके तरफ से बैकग्राउंड से म्यूजिक आ रहा है ना, वो बंद ही रखेंगे। चलिएगा मेरे साथ बोलिएगा। तो आई किसके साथ चेंज हो जाएगा, आई विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सो हियर वी हैव टू यूज ही, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। गेटिंग एवरीवन, सारी बात समझ में ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। बोलो सब मेरे साथ, ठीक है। यस सर, गेटिंग, वेरी गुड, ही हो जाएगा। अच्छा अब ये मेरे को बताओ, सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सेज है, यहाँ पे भी, ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है ना, यही समझना है, मेन यही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। तो बताओ ही के साथ क्या एम का यूज होगा, नहीं ना होगा, इज का यूज होता है। मैंने बताया था जब आपको टेंस पढ़ाया था, तो मैंने बताया था इज हो, एम हो, आर हो, जब अकेले आता है तो मेन वर्ब की तरह बिहेव करता है, और जब मेन वर्ब की तरह बिहेव करेगा तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। तो ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ही इज। अब देखो सेकंड पर्सन योर, इसके अकॉर्डिंग बदलेगा, मी के अकॉर्डिंग बदलेगा ना। तो योर मेरा क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है ना, ये भी बात समझना। तो मी, सारी बात समझ में। मी का अगर आप जनरली देखते हो नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई, आई होता है, लेकिन ये क्या है मेरा पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो यहाँ पे भी हमको क्या यूज करना है, पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करना है ना। तो इसका भी पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, योर का आई में पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा ना। आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई फ्रेंड। क्या सभी को समझ में आया, क्या सभी को समझ में आया, माई। देखो ईमानदारी पूर्वक बताना है, क्योंकि यहीं पे प्रॉब्लम होता है। आई विल रिपीट सेवरल टाइम्स सच वर्ड्स व्हिच आई एम स्पीकिंग राइट नाउ, ओके, इफ यू आर नॉट गेटिंग। So if you are getting, then you have to say, sir, yes, I am getting each and everything. But guys, if you are not getting, then you have to tell. अरे बात समझ में ना। बिकॉज एक हम लोग का ये वर्ड भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, कि if you don't understand, say you don't understand. If you understand, say you understand. And if you don't understand and say you understand, then how can I understand you understand? Understand? अरे बात समझ में, अरे बात समझ में ना। सभी कोई कल इसको बोलेगा मेरी तरफ फास्ट में, इससे भी फास्ट में बोलना है। जो बहुत तेज बोल दिया। बहुत तेज बोल दिया ना, इससे भी तेज बोलना है, ठीक है। If you don't understand, say you don't understand. If you understand, say you understand. If you don't understand and say you understand, how can I understand you understand? Understand? ये कल सब कोई बोलेगा, इसका I मीनिंग did. यही I है। did not understand. Okay, there is no need to understand these words. इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मैंने ऐसे ही बोला कि अगर आपको समझ में आता है तो बोलना है कि समझ में आ रहा है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो बोलना है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। आई बात समझ में ना। अगर बोल दिए कि समझ में आ रहा है और नहीं आ रहा है, तो हम कैसे समझेंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है सुनाने को, इसको कंप्लीट करो होम, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। मी पॉजिटिव एडजेक्टिव है रिया, मी आपका ऑब्जेक्ट है। आप वीडियो को 5 टाइम्स देखोगे एकदम, ठीक है ना, कसम ले लो कि 5 टाइम्स आपको देखना है। मी ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्ट होता है आई का। हाँ 5 टाइम्स वीडियो को देखना है, तब जाके क्लियर होगा रिया। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और ये क्वेश्चन आप सभी बनाओगे, ओके एवरीवन। चलो, राम सेज आई हैव डन द वर्क। चलो बनाओ तो आप लोग इस क्वेश्चन को। Waiting guys for your reply. Very good Subham, very good. वेरी गुड मिस्टी, वेरी गुड अदिति। चलिए, चलो अब हम देखते हैं थोड़ा सा, ओके। चलो यहाँ पे आओ आप लोग,
अपूर्वा बोल रही है कौन से सेंटेंस को बनाना है जो स्क्रीन पे है। आई नो दैट। और कोई नहीं, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देखें ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लोग बनाएंगे उसको और देखेंगे, ठीक है। तो पहले देखो यहाँ पे मेरे को देखना है, यहाँ पे सेंटेंस जो मैंने लिखा है, राम सेज ओके आई हैव डन द वर्क, राम सेज आई हैव डन द वर्क। अब देखो यहाँ पे राम क्या है, आपका सब्जेक्ट है ना, ध्यान से देखना। उसके बाद क्या है आपका सब्जेक्ट, सॉरी उसके बाद आपका क्या है वर्ब है, सेज, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, वर्ब का क्या है ये, तो फिफ्थ फॉर्म है। और ये बात समझ में, वर्ब का क्या है ये, तो फिफ्थ फॉर्म है, यानी सेंटेंस आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब आपका किसमें है, तो प्रेजेंट टेंस में है, राइट एवरीवन। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब आपके प्रेजेंट टेंस में होता है तो हम इनडायरेक्ट में बनाते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करते हैं। ये सभी को क्लियर है। अब देखिएगा दूसरा टर्म क्या देखते हैं इसमें, दूसरा टर्म क्या देखा जाता है, क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, इज देयर एनी ऑब्जेक्ट, से यस और नो, क्या इसमें ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है, वेरी गुड। तो क्या आपका सेज टेल में चेंज होगा या टेल्स में, नहीं होगा, आपने देखा है ना प्रीवियस। चलो देखो यहाँ पे मैंने लिखवाया था, इफ देयर इज नो एनी ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग स्पीच, तो से किस में रहेगा, से में चेंज होगा, सेज सेज में चेंज होगा, देख रहे हो ना। तो यहाँ पर भी वही किया गया है, ठीक है, सेज सेज में है। इन्वर्टेड कोमा को हटाएं, दैट को हम लोग यूज किए, ओके वी रिमूव हियर इन्वर्टेड कोमा एंड यूज दैट, ओके एवरीवन। उसके बाद आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही हो गया, ही हैज, उसके बाद तो आप जानते हैं हैज डन द वर्क। चलो नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, चलो नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, इसमें कुछ सेंटेंस को बनाओ तो आप लोग। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन को बनाओ, दे सेड टू मी वी हेल्प यू, इस क्वेश्चन को बनाओ, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। चलिए फास्टली बनाइए तो आप इस क्वेश्चन को। They said that they helped me. Very good, Apurva. वेरी गुड शुभम। चलो देखते हैं एक बार फिर से इस सेंटेंस को। तो दे से टू मी, ओके वी हेल्प यू। तो दे यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, से क्या है यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये सेंटेंस आपको शो कर रहा है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। और टू मी यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है। अब देखो वी है, वी फर्स्ट पर्सन का क्या होता है, प्लूरल फॉर्म है ना, तो वी और हेल्प यू। तो इसको हम जब इनडायरेक्ट में बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, दे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है सेंटेंस में, टेल मी एवरीवन इज देयर ऑब्जेक्ट और नॉट, देयर इज ऑब्जेक्ट एंड दैट इज मी, ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। बनाना बंद करो, यहाँ पे देखो सब पहले, ओके तो दे टेल मी इन्वर्टेड कोमा हटा, क्या हुआ, दैट का यूज हमने किया। अब बताओ वी जो है ये तो फर्स्ट ही फॉर्म है ना, तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दे और हेल्प, और यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, मी के अकॉर्डिंग। तो दे टेल मी दैट दे हेल्प मी, ओके एवरीवन। सो क्या आज के लेक्चर में कहीं पर किसी को कोई प्रॉब्लम हुआ, अगर देखो जिसको भी हुआ है ना वो क्या करेगा, एक बार दो बार वीडियो को देखेगा, अगर सच में चाहता है कि नरेशन से छुटकारा पाले और ये लास्ट टाइम पर है नरेशन, तो वो मात्र 1 से 2 बार देखिए वीडियो को, ओके अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो रहा है तो रिवाइंड कर करके आप देखिए, ओके ऑल क्लियर, नो डाउट सर, थैंक यू अखिलेश, थैंक यू, नो प्रॉब्लम सर, एवरीथिंग इज क्लियर, थैंक यू मिस्टी। ओके वेरी गुड, 100% क्लियर, ओके रियल। तो चलिए आज के क्लास को इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, और जो भी इसमें का क्वेश्चन है आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ओके एवरीवन, ये आप लोग का होमवर्क है। बाय एवरीवन, और थोड़ा आगे आप लोग पढ़ के आइएगा नरेशन में। सर क्या पीडीएफ
इसका पीडीएफ जो नोट्स है इमीडिएटली आपके क्लास A1 में देखिएगा सेंड है, A2 में भी हम तुरंत सेंड कर दे रहे हैं। ओके एवरीवन, तो आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय, थैंक यू एवरीवन।